हाय गाइस, तो स्वागत है आपका आज के इस व्लॉग में, जहां पर हम बात करने वाले हैं महिंद्रा थार के बारे में। हेडलाइट से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले पूरे हेडलाइट के सेटअप में आपको कहीं पर भी एलईडी या प्रोजेक्टर ऐसा कुछ भी सेटअप नहीं देखने को मिल जाता है। ये टॉप मॉडल है, इसमें नहीं आता है, तो और किसी भी बेस मॉडल में नहीं आएगा। हेडलाइट्स जो है वो आपको हेलोजन सेटअप मिलते हैं। टर्न इंडिकेटर जो है वो आपको हेलोजन सेटअप में मिलता है। फॉगलाइट्स जो है वो भी हेलोजन मिलती है। आते हैं गाड़ी के फ्रंट में, तो महिंद्रा का लोगो आप यहाँ पर देख सकते हैं। थार की एम्बोजिंग जो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ ऐसा दिखता है गाड़ी का फ्रंट व्यू। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो 226 mm जो है वो इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है। आते हैं इस गाड़ी के साइड पे, तो सबसे पहले लेंथ की बात कर लेते हैं। 3.9 मीटर्स जो है इस कार की लेंथ है। टायर साइज़ की अगर हम बात करें तो 255/65 R18 के टायर्स आपको मिलते हैं, क्योंकि ये एक टॉप मॉडल है तो इसमें आपको R18 के टायर मिलेंगे। बेस मॉडल अगर आप लेते हो तो उसमें आपको R16 के टायर मिलेंगे। एलॉय व्हील की डिज़ाइन जो है वो फॉर अ कार ऑफ दिस टाइप इट्स क्वाइट नाइस, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इंडिकेटर जो आप वहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं। थार की बैजिंग यहाँ पर देख सकते हैं। रियर व्यू मिरर जो है वो आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल नहीं मिलता, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलता है। थार की बैजिंग आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। कुछ एक्सपोज्ड हिंजेस हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, विच शोज द रगडनेस ऑफ द कार, द कैरेक्टर ऑफ द कार। 4x4 की बैजिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। आते इस गाड़ी के बैक में तो कुछ ऐसा दिखता है थार का बैक व्यू। आते हैं टेल लाइट्स पे, तो टेल लाइट्स में सबसे पहले आपको जो ब्रेक लाइट है वो आपको एलईडी यूनिट्स में मिलती है। टर्न इंडिकेटर और रिवर्सिंग लाइट जो है वो आपको हेलोजन सेटअप में मिलती है। थार अंदर लिखा हुआ आप यहाँ पर देख सकते हैं। रियर पार्किंग सेंसर जो है वो आपको मिलते हैं, लेकिन रियर पार्किंग कैमरा जो है वो एक ऑप्शनल यूनिट है जो आपको एडिशनल पैसे दे के फिट करवाना होगा। इस टायर साइज़ की अगर हम बात करें तो ये भी 255/65 R18 का टायर है। बहुत ही अच्छा लगता है इस सच, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको वहाँ पर नहीं होगी। खोलते हैं इस कार का बूट, तो बूट जो है वो 2 यूनिट्स में खुलता है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोलिक स्टड आपको नहीं दिया गया है। इसको अगर हम ऊपर करते हैं तो यहाँ पर 2 हाइड्रोलिक स्टड्स ऑब्वियसली आपको मिलते हैं। अब कंपनी ने इस बूट स्पेस कितने लीटर का है उसके ऊपर कोई भी स्पेसिफिकेशंस नहीं दिया है। मैंने नेट पर भी सर्च किया, यहाँ शोरूम में भी किसी को नहीं बताया कि ये बूट स्पेस कितना है। लेकिन वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि आप यहाँ पर कुछ भी नहीं रख सकते। इस सीट को अगर आप फोल्ड कर देते हो तो फिर उसके बाद जो है ये बूट यूजेबल होता है, लेकिन चारों सीट्स ऊपर होने पर ये बूट स्पेस बिल्कुल भी काम का नहीं होने वाला है। करते इसको बंद। उसके बाद में आते हैं इस गाड़ी के इस साइड पे, तो 57 लीटर्स की फ्यूल टैंक आपको यहाँ पर मिलती है। एंटेना जो है रेडियो के लिए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। M-Hawk 130 की बैजिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलते इस गाड़ी के अंदर। तो अंदर चलते ही सबसे पहले आप नोटिस करेंगे कि डैशबोर्ड जो है इस कार का वो बहुत ही अप टू द मार्क बनाया। बहुत ही बेसिक नहीं है, लेकिन इट्स नॉट ऑफ मच फ्लश्ड मटेरियल्स का कोई भी इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया हुआ है। पुश बटन इंजन स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। यहाँ पर आप की लगाएंगे, उसके बाद में इग्निशन ऑन करते हैं इस कार का। थार लिखा हुआ जो है आप वहाँ पर देख सकते हो। एक फुल स्वाइप अप करते हैं दोनों RPM मीटर और स्पीडोमीटर्स। डोर से शुरुआत करते हैं, तो डोर में ऑब्वियसली यहाँ पर स्क्रैची प्लास्टिक से कहीं पर भी कोई भी प्रीमियम लेदर या उसका एल्कंटारा का इस्तेमाल नहीं किया गया है। थार की बैजिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। आउटसाइड रियर व्यू मिरर को कंट्रोल करने का नॉब जो है वो आपको यहाँ पर दिया जाता है। ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड विंडोज जो है वो रोल अप रोल डाउन करने की स्विच यहाँ पर नहीं है, वो बीच में दी गई है, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। एक्सपोज्ड स्क्रूज जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में आते हैं इस स्विच पे, तो ये हेडलाइट लेवलर से कंट्रोल आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये सारे बटन्स जो है वो इस वाली MID को टॉगल करने के लिए। उसके बाद में ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन जो है आपको यहाँ पर दिया गया है। आते हैं स्टेयरिंग पे, तो सबसे पहले स्टेयरिंग जो है वो आपको रीच एडजस्टेबल नहीं है, सिर्फ ऊपर और नीचे रेक एडजस्टेबल ही है। उसके बाद में क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड सारे बटन्स जो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इस वाली इंफोटेनमेंट स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए सारे बटन्स जो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो हेडलाइट से जुड़े हुए सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। कोई भी ऑटोमेटिक हेडलाइट या ऑटोमेटिक वाइपर का फंक्शन जो आपको इस कार में नहीं मिलता है। वाइपर से जुड़े हुए सारे कंट्रोल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। आते हैं इस MID पे, तो
बहुत ही बेसिक एमआईडी है। सबसे पहले अभी आप जो देख पा रहे हो वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। वो बेसिकली स्टेयरिंग किस एंगल में है उसका इंडिकेशन आपको वहां पर देता है। अगर आप देख सकते हैं मैं स्टेयरिंग थोड़ा सा घुमाऊंगा तो वो जो है 10 डिग्री राइट वहां पर लिखा हुआ आता है। अगर मैं इस तरफ स्टेयरिंग को घुमाता हूँ तो 10 डिग्री लेफ्ट जो वहां पर लिखा हुआ आता है। स्टेयरिंग को अगर मैं सीधा कर देता हूँ तो 0 डिग्री सेंटर जो आपको वहां पर लिखा हुआ आता है। देखते हैं उस एमआईडी में क्या क्या है। तो सबसे पहले वार्निंग्स जो है गाड़ी से रिलेटेड वो आपको सारी वहां पर देखने को मिलती है। सेटिंग्स में सरप्राइजिंगली कुछ भी ज्यादा देखने को नहीं है, सिर्फ पैसेंजर एयरबैग को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन जो वो आप सेटिंग्स में वहां पर देख सकते हैं। ट्रिप फिर एवरेज क्या देती है कार उस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन वहां पर दी गई है। ये अपना स्पीडोमीटर जो है वो वहां पर है। तो बहुत ही बेसिक सी एमआईडी है, उसमें ज्यादा कुछ बात करने के लिए नहीं है। उसके बाद में आते हैं इस वाले इंफोटेनमेंट स्क्रीन में। तो रेडियो और एडवेंचर एडवेंचर अब क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑफ रोड, ऑन रोड, कस्टम, 3 आपको ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं। गाड़ी का रियल टाइम टॉर्क और पावर क्या निकालती है गाड़ी वो सब आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। ऑफ रोड में अगर आप आते हैं तो गाड़ी का एंगल क्या है, गाड़ी का एल्टीट्यूड क्या है, कूलेंट का टेम्परेचर क्या है और टायर्स की पोजीशन क्या है वो सब आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखती है। कस्टम में अगर मैं जाता हूँ तो आपको स्पेसिफिकली कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले इस कार में वायर्ड है, वायरलेस नहीं है लेकिन वायर्ड है, वो भी एक अच्छी बात है। फोन, कार इन्फो, सेटिंग्स, ई मैनुअल। चलते हैं सेटिंग्स में और देखते हैं क्या कुछ है। साउंड, डिस्प्ले, कनेक्टिविटी, सिस्टम और इको सेंस। अब क्या है ये इको सेंस? तो ये बेसिकली आपको बताता है कि ड्राइवर ने किस तरह से गाड़ी चलाई है, रफ गाड़ी चली है या स्मूथली चली है, ऑफ रोड चलाई है, ऑन रोड चलाई है, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको वहां पर मिलती है। उसके बाद में इस बटन पे अगर हम आते हैं तो ये स्टार वाला जो बटन है ये कस्टमाइजेबल है। स्क्रीन ऑफ या ऑन करने का बटन, ये कार से जुड़ी हुई कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो उससे रिलेटेड। स्क्रीन को ऑन ऑफ करने का बटन ये है। और वॉल्यूम का नॉब जो है उसकी क्वालिटी ठीक ठाक है, अच्छी क्वालिटी नहीं है। दिस प्राइस पॉइंट जो आप क्वालिटी एक्सपेक्ट करते हो वो क्वालिटी किसी भी बटन की आपको यहाँ पर नहीं मिलती है। कॉल उठाने और काटने का बटन, डायरेक्ट अगर आपको रेडियो में जाना हो तो उसका बटन, और ये होम बटन। उसके बाद में 2 एसी वेंट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एसी का फंक्शन आपको यहाँ पर नहीं है। ब्लोअर से जुड़े हुए कंट्रोल आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। एसी से जुड़े हुए कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आते हैं इस बटन पे तो ये दोनों डोर को लॉक अनलॉक करने का बटन आप यहाँ पर देख सकते हैं। हिल डिसेंट कंट्रोल जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन और ये हैजर्ड लाइट ऑन ऑफ करने का बटन। ये 3 बटन जो है वो पैसेंजर एयरबैग के इंडिकेशन से जुड़े हुए बटन है। उसके बाद में यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको मिलता है और एक यूएसबी टाइप सी सॉकेट आपको मिलता है। किसी भी तरह का वायरलेस चार्जिंग पैड या कुछ आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। मैनुअल गियर आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है। उसके बाद में ये अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी हो तो 2 हाई 4 लो न्यूट्रल और 4 लो का गियर लीवर जो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैनुअल हैंड ब्रेक जो है वो यहाँ पर ऑफर की हुई है। कोई भी ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक या ऑटो होल्ड का फंक्शन इस कार में नहीं आता है। ये वाले बटन्स जो है ये इस पावर विंडो को कंट्रोल करने के लिए। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया इस पर्टिकुलर कार में, वो ये है कि मैं अगर इसको यहाँ से कंट्रोल कर रहा हूँ, ये यहाँ पावर विंडो ऊपर नीचे हो रही है, तो पता नहीं क्यों लेकिन मुझे मेरे पैर में वाइब्रेशन आ रहा है। जब मैं यहाँ से पावर विंडो को ऊपर कर रहा हूँ तो पावर विंडो ऊपर हो रही है लेकिन मुझे मेरे पैर में वहाँ पर वाइब्रेशन आ रहा है। पता नहीं भाई किस तरीके की बिल्ड क्वालिटी है, अब उसके बारे में तो आप ही बात कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल है वो आपको दिया हुआ है। बहुत ही हार्ड प्लास्टिक का सभी जगह इस्तेमाल जो वो यहाँ पर हुआ है। ग्लव बॉक्स जो है बहुत ही छोटा ग्लव बॉक्स है, कोई भी कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं है, लाइट का ऑप्शन नहीं है, कुछ भी आपको यहाँ पर नहीं मिलता। सिर्फ आप थार की एक मैनुअल जो है वो आप यहाँ पर रख सकते हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं है इस ग्लव बॉक्स में। स्पीकर प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पर है, दोनों साइड पैसेंजर साइड और ड्राइवर साइड स्पीकर प्लेसमेंट आपको यहाँ पर मिलता है। और थार की स्कफ प्लेट टाइप जो है वो आप यहाँ पर दी गई, आप देख सकते हैं। महिंद्रा लिमिटेड मॉडल थार सीरियल नंबर वगैरह इंफॉर्मेशन जो है वो उसका स्कफ प्लेट में दी हुई है। उसके बाद में बात करें इस यहाँ की तो 2 कप होल्डर यहाँ पर मिल जाते हैं। रियर सीट कंफर्ट जो है वो मैं आपको चाहकर भी नहीं बता सकता क्योंकि आई हैव नॉट येट फिगर्ड आउट हाउ टू गो टू द बैक सीट्स, क्योंकि ये वाली जो सीट है वो ना ही कम्प्लीटली आगे होती है ना ही कम्प्लीटली टम्बल होती है। तो अब
मुझे नहीं पता कि यहाँ पीछे कैसे जाना है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लेकिन स्पेस एट द रियर इज़ ऑब्वियसली नॉट दैट गुड। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली जो ड्राइवर सीट है वो मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट की हुई है, लेकिन फिर भी ये वाले स्पेस बहुत ही कम है। ऊपर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आपको 2 स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, बीच में 2 ट्विटर्स। कैबिन लाइट जो है वो पूरी कैबिन में सिर्फ एक ही दी हुई है। ये हार्ड टॉप वाला वर्जन है, आप सॉफ्ट टॉप वर्जन भी ले सकते हैं। ये हुड ओपन करते हैं और देखते हैं डीजल इंजन, लेकिन उससे पहले ये वाली जो ड्राइवर सीट है वो ऑब्वियसली हाइट एडजस्टेबल आपको मिलती है। पैसेंजर सीट है तो उसमें आपको कोई भी हाइट एडजस्ट का फंक्शन वहाँ पर नहीं मिलता है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स का फंक्शन जो है आपको यहाँ पर किसी भी वेरिएंट में नहीं मिलता है। स्पीकर प्लेसमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए हुड ओपन करते हैं और देखते हैं डीजल इंजन। तो ये है 4 सिलेंडर महिंद्रा थार का डीजल इंजन, तो जो देगा आपको 116 bhp की पावर और 300 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। वाइपर वॉशर आप वहाँ से भरेंगे। तो चलिए करते हैं इस हुड को बंद। तो गाइज ये थी आज की हमारी महिंद्रा थार। कमेंट करके मुझे बताइए कैसी लगी आपको ये कार, कैसा लगा मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप। मिलते हैं अगले व्लॉग में। दिस इज ऋषि साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।